जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से जो है हम लोग प्लेटफॉर्म का एक बुक आया है प्रीवियस ईयर का, जो एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी सब में पूछा हुआ है। उसमें 3200 क्वेश्चन वॉल्यूम 1 में है। वो सारे क्वेश्चन को हम लोग जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसका A to Z क्वेश्चन को, ठीक है। और वो सारे शिफ्ट वाइज में हम लोग करेंगे। जैसे आज हम लिए हैं 28/3/2016 में जो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, शिफ्ट 1 में उसको लेके आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। शिफ्ट 1 का पूरा कंप्लीट वीडियो आज जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सारे हैं, ठीक है। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और शिफ्ट वाइज में हम इसका डिस्कशन करेंगे। जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा उस शिफ्ट को 2 भाग में कर देंगे। इसमें मात्र 20 क्वेश्चन है, 1 से 20 तक, तो इसको हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और देखिए पहला नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए ध्यान से, क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखेंगे, कहता है किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिलें बेची गई। कहाँ से कह रहा है, गुरुवार से रविवार तक। तो आप जो है स्क्रीन पे क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि देखिए सोमवार का जो बिक्री है वो 8 है, और मंगलवार का जो 6 है, और बुधवार का जो आपका 10 है, बृहस्पतिवार का 12 है, और शुक्रवार का जो है 10 है, और शनिवार का आपका 6 और 8 के बीच में यानी कि 7 होगा। शनिवार का जो है 7 है, और रविवार का देखिए कि 11, 10 और 12 के बीच में, इसका मतलब है कि वो 11 होगा। और कहता है हमको किसका निकालने के लिए, गुरुवार से लेके रविवार तक। गुरुवार से रविवार तक क्वेश्चन नंबर 1 है। गुरुवार के बाद क्या होता है, शुक्रवार के बाद होगा शनिवार, शनि के बाद क्या होगा, रविवार, ठीक है। कहता है कि यही तीनों का योग क्या होगा। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि उसमें जो है देखिए गुरुवार में कितना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कितना है। तो गुरुवार में जो है आपका 12 है, 12 साइकिल की बिक्री हुई। और गुरुवार को 12 है, फिर कितना, शुक्रवार को देखेंगे कि 10 है, शुक्रवार को 10 है। शनिवार को कितना है, शनिवार को 8 और 6 के बीच में, इसका मतलब है कि 7 होगा, वो 7 है। प्लस रविवार को कितना है, रविवार को देखिए 10 और 12 के बीच है, इसका मतलब है 11 होगा वो, तो 11। कहता है कि तीनों मिला के कितनी साइकिलें बेची गई। तो तीनों को हम ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो ऐड कीजिए। देखिए ऐड करने के लिए ऑप्शन में तो बहुत है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को चेक कर लेंगे कि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है। देखिए 6 7 1 कितना, 8, 8 2 कितना, 10, यानी कि यूनिट डिजिट पे 0, एक ही ऑप्शन में है सी, डायरेक्ट मार सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे, पूरा कैलकुलेशन कीजिए। तो 8 2 10 के 0 हाथ रल 1 2 2 1 कितना, 3 1 4 हो गया, यानी कि 40 साइकिल की बिक्री हुई थी। ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर होगा। ऐसे आप यूनिट डिजिट देखेंगे कि सबका अलग अलग है, तो आप यूनिट डिजिट से भी चेक करके निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्गमूल का गुणनफल क्या होगा। 16 का वर्गमूल निकालने का मतलब √16 है, और कहता है कि 4 के वर्गमूल का गुणनफल क्या होगा। यानी कि √16 का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, और √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। कहता है कि दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो 4 दूनी कितना होगा, 8, और 8 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि √1 - sin स्क्वायर थीटा भागा 1 - cos स्क्वायर थीटा को हल कीजिए। देखिए अंडर रूट दिया हुआ है, क्या, √1 - sin स्क्वायर थीटा, अब भागा दिया हुआ है क्या,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहता है इसका मान निकालिए। तो आप देखेंगे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ देख लेंगे कि साइन स्क्वायर, इसको बगल में आप लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ले जाएंगे साइन स्क्वायर को तो माइनस में होगा कि नहीं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका कहने का मतलब है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह क्या हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें तो कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होना चाहिए। और अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं यहाँ से तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस कॉस को इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस पे रूट चढ़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है कि कर रहा है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि एक चीज आप और ध्यान में रखिएगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या, कॉट थीटा। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अगर स्क्वायर इधर करते हैं तो यहाँ भी तो स्क्वायर होगा। इसका मतलब है कि अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। जब स्क्वायर है पूरे पे रूट चढ़ा हुआ है, स्क्वायर को जब हम खत्म करेंगे तो क्या होगा, रूट तो हट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर कॉट स्क्वायर थीटा 1 में है, कॉट थीटा। यही आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए, जितना भी पॉइंट हम लिखा रहे हैं उसको जो आप कॉपी में नोट करके रख सकते हैं, ताकि वो एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहता है चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से निवेश किए गए 3700 रुपये 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित हो। जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक समाहित हो या असंयोजित हो। तो देखिए, जब भी ब्याज अर्धवार्षिक हो तो रेट क्या होता है, आधा हो जाता है, और दर जो है यानी समय जो दिया हुआ है टाइम जो है 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी ब्याज छमाही संयोजित हो तो क्या होगा, यानी कि दर जो है वह क्या होता है, आधा हो जाता है, दर क्या होता है, आधा हो जाता है, और टाइम जो है 2 गुना हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, कहता है कि कितने प्रतिशत पर ब्याज दिया, तो 8%। 8% का मतलब है कि इसका मतलब है कि वह 4% पे दिया है 6 महीना के लिए। अगर हम निकालते हैं मतलब 6 महीना के लिए, तो उसका मान लेते हैं कि उसका आधा हो जाता है। तो रेट कितना, यानी कि टाइम रेट जो है आर दिया हुआ आपका 8%, ब्याज जब छमाही संयोजित होता है तो रेट क्या होता है, आधा हो जाता है, यानी 4%। और 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 4/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 4% बराबर हम 4/100 तो लिख सकते हैं, तो 1/25 लिख सकते हैं कि नहीं,
कोई दिक्कत है? इसी को हम इसी बेस्ड पे करेंगे। अगर मेरा मूलधन, देखिए मूलधन तो मेरा दिया हुआ है कितना, 37,500 का मूलधन दिया हुआ है कि इतना रुपया लगाया हुआ। कहता है कि 6 महीना के लिए टाइम कितना है आपका, टाइम है 1.1/2 वर्ष। इसका मतलब है कि 3/2 वर्ष, 3/2 वर्ष यानी कि समय जब ब्याज अर्धवार्षिक समाहित हो तो क्या करेंगे, समय 2 गुना कर देते हैं, यानी कि 3 छमाही के लिए होगा, 3 छमाही के लिए होगा कि नहीं? तो इसका मतलब ब्याज जो लेगा ये भी 3 छमाही के लिए लेगा। कोई दिक्कत है? अब आप देखेंगे कि पहला वर्ष जो ब्याज लेगा वो मूलधन का कितना लेगा, 1/25 लेगा, मूलधन का 1/25 लेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा वर्ष जो लेगा ये भी मूलधन का 1/25 लेगा, तीसरा वर्ष जो लेगा वो भी क्या होगा, 1/25 लेगा, कोई दिक्कत है? अब देखेंगे आप यहाँ से कि पहला वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, आप इसको गुना करेंगे तो देखेंगे कि 1500 बार में पूरा कट जा रहा है। यानी कि अगर 37,500 का 1/25 भाग ब्याज लेते हैं तो 1500 होगा, इसका भी 1/25 है, यहाँ भी 1500 होगा और यहाँ भी 1500 होगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का रहा, यानी कि ब्याज का भी तो ब्याज लेगा वो, तो क्या होगा कि इसका जो है 15% ये लेगा, फिर लेगा कि नहीं? तो इसका जो है 1/25, इसका जो है 1/25 भाग लेगा, तो 1/25 करेंगे तो 25 6 के 150 यानी कि 60 होगा, और इसका भी 1/25 लेगा, तो यहाँ से हम ये मिटा देते हैं, कचरा हो जाएगा नहीं तो यहाँ से भी इसका भी लेंगे तो 60 होगा। अब देखिए ये वाला जो ब्याज होगा इसका तो सेकंड वर्ष देना पड़ेगा ना, इसका ब्याज जो है सेकंड वर्ष भी देना पड़ेगा, तो 1500 का 1/25 यानी 60 रुपये यहाँ भी देना होगा। अब ये इसका तो हम निकाल लिए 60, लेकिन इसका भी तो ब्याज लगेगा, तो इसका जो है 1/25 निकालेंगे तो 25 दूनी कितना होता है 50, अब 25 चौक 100 2.4। अब आप देखेंगे कि टोटल ब्याज कितना हो गया, 15 15 30 15 45 यानी 4500 प्लस छोतिया ही 18 180 और 2 कितना 82.4। अब इसको अगर योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 और ये कितना हो जाएगा 5 4500 है ना, 8 5 1 6 ये कितना 4682 रुपया क्या हो जाएगा, 4682.4 रुपया जो होगा वह क्या हो गया, ब्याज हो गया। लेकिन कहता है कि मेरा मिश्र धन क्या होगा, यानी कि लास्ट में जो है कितने राशि देना पड़ेगा, तो मूलधन प्लस ब्याज वही तो मिश्र धन होता है। तो मूलधन कितना है 37,500 प्लस 37,500 प्लस 4682 पॉइंट कितना 4। अब इसको आप जोड़ देंगे तो 4 ये 2 ये 8 6 5 11 के 1 7 4 11 1 7 4 11 1 12 के 2 3 1 4 यानी कि 42,182.4 रुपया आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कहता है देखिए। हम इसको इतना लिखे, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही छमाही कहे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, दर को क्या करेंगे, दर को आधा कर देंगे और समय को 2 गुना कर देंगे, वहीं से डायरेक्ट निकाल लेंगे और फ्रैक्शन जो भी रेट होगा उसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करके उसके बाद जो है तुरंत निकाल दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉट ए इक्वल टू 12/5, तो साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए का मान क्या होगा। तो आप देखेंगे कहता है कि कॉट ए बराबर क्या होता है 12/5 होता है, ठीक है। और कॉट ए बराबर क्या होता है b/p होता है, b/p। चूंकि tan थीटा बराबर p/b होता है, tan का उल्टा कॉट है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा b/p, यानी कि p का मान 5 b का मान 12 है, तो h का मान यहाँ से निकल जाएगा क्या, h बराबर क्या होता है √p² प्लस b²। तो क्या होगा 12 12 ही 144 प्लस 25 बराबर कितना 169 का वैल्यू कितना 13, यानी कि h का वैल्यू जो निकल गया वह 13 निकल गया। कोई दिक्कत है?
अब आप देखेंगे कि यहाँ से देखिए ऐसे जो है आप ट्रिपलेट बैठा के भी देख सकते हैं कि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। तो जब P का मान 5 है, B का मान 12 है, इसका मतलब है ऑटोमेटिक कि H का मान 13 ही होगा। हम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए हम लिख दिए, ठीक है। अब कहता है कि साइन A प्लस कॉस A इंटू कॉसेक A का मान क्या होगा। अब देखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई एच। साइन थीटा का मान P बाई एच, P का मान कितना है 5 अब बटे H का मान 13 प्लस कॉस थीटा का मान कितना B बाई एच, B का मान कितना 12 अब बटे कितना 13 इंटू कॉस का उल्टा कोसेक का उल्टा साइन होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी कि कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा H बाई P। तो H बाई P, तो H का मान कितना है 13 और P मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ 13/5 लिख दिए। कोई दिक्कत है। अब आप देखेंगे कि दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 12/5 कितना होगा, 12/5 17 अब बटे 13 गुना कितना 13/5। अब देखिए 13 से 13 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17/5 और यही आपका उत्तर होगा, जो कि राइट आंसर 17/5 बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक आदमी 25% हानि पर एक गेज को 4200 रुपये में बेचता है, तो उसे 25% लाभ कमाने के लिए कितने रुपये में बेचना होगा। 25 रुपये लाभ कमाने के लिए उसे कितना रुपये में बेचना होगा। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता है कि सीपी तो दिया नहीं है, सीपी का 25% हानि पर बेचने का मतलब है कि सीपी का 3/5 3/4। अब देखिए कहता है 25% हानि, तो 25% का वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4। ऊपर वाला जो वैल्यू होता है वह चेंज वैल्यू होता है। अगर हानि कहे तो घटाएंगे और लाभ कहे तो जोड़ेंगे। तो अगर यहाँ मूल वैल्यू 4 है तो कहता है कि 25% हानि पर बेचता है, तो इसका मतलब 1/, कम पर बेचेगा। इसी का वैल्यू जो दिया हुआ आपका 4200 रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि सीपी का वैल्यू आपका निकल गया कि 14 यहीं कितना होता है 42, 14 यहीं 42, यानी कि सीपी का वैल्यू कितना 14 चौकी 5600 रुपये सीपी है। तो कहता है कि इसका जो है इसका 25% लाभ कमाने के लिए कितने रुपये में बेचना होगा। तो आप देखेंगे 25% लाभ कर रहा है और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। तो जब 25% लाभ कर रहा है इसका मतलब क्या 4 में 1 बढ़ा देंगे, तो इसका मतलब 5/4 निकालेंगे, वही मेरा क्या होगा एसपी होगा। तो देखिए 14 चौकी 56, 14 और 14 पंचे कितना 70, यानी कि 14 पंचे 70 यानी 7000 में वह बेचेगा, तभी उसको जो है 25% का लाभ होगा। इसका मतलब होगा कि 7000 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहता है, दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर दूरी है, यानी कि ए और बी दो स्थान है, दोनों के बीच की दूरी 300 मीटर है, 300 किलोमीटर है। दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, मतलब एक आदमी ए से बढ़ा और एक आदमी बी से बढ़ा, दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 2.4 यानी 2.5 घंटा बाद उसके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि स्कूटर की चाल जो है स्कूटर की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो प्रत्येक स्कूटर की चाल क्या होगा। कहता है कि एक स्कूटर की चाल अगर x है तो दूसरा कितना है x + 10 है। तो देखिए कहता है कि ए और बी है, ए है और ये बी है,
दोनों के बीच की दूरी जो है 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है। कहता है कि चाल जो है, दोनों के चाल का अंतर जो है वह 10 किलोमीटर पर आवर है। अगर हम इसका x मान लेते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कहता है कि 2.5 घंटा चला, 2.5 घंटा चला यानी टाइम कितना लिया, टाइम दिया हुआ 2.5 आवर, ठीक है। तो पहला वाला जो दूरी तय करेगा वो कितना दूरी तय करेगा, तो पहला वाला दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, तो 2.5 में x से गुना करेंगे तो पहला वाला उतना ही दूरी तय किया होगा, यानी कि 2.5x प्लस दूसरा वाला कितना किया होगा, इसमें 2.5 से गुना करेंगे तो 2.5x प्लस अगर 10 गुना 2.5 करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। इतने टोटल दूरी तय किया और कहता है कि अब उसके बीच की दूरी जो है कितना रह जाती है, 25 किलोमीटर। जब 25 किलोमीटर रह जाती है यानी कि दोनों मिला के दूरी कितना तय किया होगा, दोनों मिला के दूरी 275 किया होगा कि नहीं, 275 किलोमीटर तय किया होगा। तभी तो अब दोनों के बीच की दूरी 25 किलोमीटर बचा हुआ है। तो अब आप यहाँ से देखेंगे तो 2.5 5x बराबर क्या होगा, 25 इधर है तो अगर इधर ले जाएंगे तो माइनस में चल जाएगा, तो 275 माइनस 25 तो कितना होगा, 250। तो अब यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल गया आपका, 50। यानी कि एक का जो है चाल 50 किलोमीटर पर आवर है और एक का जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहता है, एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे, 10% के लाभ से बेच दिए। अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे, अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे कि उसके 10% का लाभ हो। सबसे पहले देखेंगे, कहता है कि 144 संतरे का मूल्य जो है वो कितना दिया हुआ है, 360 रुपया, ठीक है। तो हम एक दर्जन संतरे का मूल्य निकाल लेते हैं, यानी कि एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 360 बटे 144। अगर 12 संतरा का निकालते हैं तो 360 बटे 144 गुना कितना, 12 गुना 12 144, 12 3 36, यानी 30 रुपया प्रति दर्जन वह खरीदा और इसको 10% लाभ पर बेचने के लिए कितना में बेचेगा, 30 का 10% लाभ, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/10 लाभ कर रहा है। इसका मतलब 10 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 11/10 का मान निकालने पूछ रहा है। तो 11 3 33, यानी 33 रुपया प्रति दर्जन बेचना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि ए की लंबाई बी की लंबाई का, यानी कि ए का लंबाई जो है और बी का लंबाई का अनुपात यानी कि 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए का लंबाई का अनुपात क्या होगा, यानी कि ए बटे बी बराबर दिया हुआ है कितना, ए बटे बी बराबर दिया हुआ है कितना, 5/8। तो कहता है कि बी अनुपात ए, यानी कि बी अनुपात यानी 8/5 हो जाएगा। इसका मतलब बी अनुपात ए बराबर जो होगा वो कितना होगा, 8/5, और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। यानी कि वैसा संख्या लेना है कि पहला अंक का अगर हम 3 गुना करते हैं और दूसरा अंक को 2 गुना करते हैं तो दोनों के अंतर जो है वह 5 आता है। तो आप ऑप्शन से छांट लेंगे कि पहला ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है 5 और 6,
5 और 6, तो 5 को 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 15, और इसका 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 12, तो दोनों का अंतर 5 है, इसका मतलब ये खत्म। बी नंबर देखेंगे, कहता है कि 6 और 7 है, 6 और 7 है, तो 6 को 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 18, और 7 को 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 14, दोनों का अंतर कितना है 4, लेकिन अंतर आना चाहिए कितना 5, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। सी नंबर जो है वह है आपका 7 और 8, यानी इसको हम 3 गुना करेंगे तो 7 तिहाई कितना 21 होगा, 7 तिहाई के 21, और इसको हम 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 16, 16 5 21, इसका मतलब है दोनों का अंतर जो है, इसका पहला संख्या को 3 गुना करने पर और दूसरा संख्या को 2 गुना करने पर दोनों का अंतर जो है 5 आ रहा है, इसका मतलब यह सही ऑप्शन होगा। एक बार चौथा भी चेक कर लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 9 और 10, इसको 3 गुना कीजिए, तो 3 गुना करेंगे तो 9 तिहाई 27, इसको 2 गुना करेंगे तो 20, दोनों का अंतर 7, 5 अंतर नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये का कार लोन लिया, ठीक है, कार लोन दिया, ठीक है, उसने 8% PA की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपये बैंक को अदा किया, तो स्कूटर का कुल मूल्य क्या होगा। कहता है सबसे पहले तो हम उसका क्या निकालेंगे, टोटल मूलधन कितना हो जा रहा है, टोटल मिश्र धन कितना हो जा रहा है। तो लिया कितना था 2,75,000, 2,75,000 प्लस 2,75,000, इसका जो है 2,75,000 का 3 गुना 8% बटे कितना 100, ये जो आपका क्या होगा उसको देना होगा बैंक को, मीना को जो इतना राशि देना होगा, ठीक है। तो अब जो है वह दिया कितना 3,35,000 प्लस एक स्कूटर दिया, तो निकालना हमको क्या है स्कूटर का मूल्य निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम प्लस स्कूटर है और इसमें अगर हम घटा देंगे कितना, तो पहले इसको देख लेते हैं कितना राशि देना होगा, ठीक है। तो इसको आप गुना करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। आप देखेंगे कि 2,75,000 प्लस अगर आप इसको गुना करेंगे तो 66,000 आ जाता है, 66,000 गुना करेंगे 66,000 आएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 जीरो तो हो जाएगा, 3 जीरो, 6 5 11 के 1, 7 6 13 1 14 के 4, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2 के 7 6 13 1 14 4, 2 1 कितना 34, यानी कि 3,41,000 रुपया हो गया। ये दिया कितना है 3,35,000 तथा एक स्कूटर दिया है, 3,35,000 तथा एक स्कूटर दिया है, इसका मतलब कि वह 6,000 जो एक्स्ट्रा दिया वह स्कूटर का मूल्य दिया, यानी कि दिया कितना है 3,35,000 प्लस एक स्कूटर दिया है, तब स्कूटर का मूल्य निकालने बोलेगा तो क्या होगा, इधर आएगा तो घटा देंगे कि नहीं, इसका में इतना घटा देंगे तो वही तो स्कूटर का मूल्य निकल जाएगा। तो इसमें जो है 3 3 5 ये क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6,000, यही बराबर क्या हो जाएगा स्कूटर का मूल्य हो जाएगा, तो स्कूटर का मूल्य कितना है 6,000, और 6,000 आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आप डायरेक्ट जो है यहीं से जो है क्या कीजिएगा, कैलकुलेशन करके इतना करके एकरे में जो है अगर आप ये घटा देंगे तो क्या मेरा वही स्कूटर का मूल्य निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है कि एक टंकी
एक टैंक दो नल X और Y क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि एक अन्य नल Z जो है 20 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो इस टैंक को कितने घंटे में भर दिया जाए। कहता है कि एक नल है, X है और एक Y है और एक Z है, तीन नल है, ये खाली करता है तो इस पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, जो भर रहा है उस पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, कोई दिक्कत है। X कहता है कि अकेले अगर जो ये भरेगा तो ये 5 घंटे में भर देता है, Y जो है अकेले 10 घंटा में भर देता है, और Z को अगर अकेले खोल दें तो ये जो है 20 घंटा में क्या कर देता है, खाली कर देता है। तो तीनों का हम इफिशियंसी यहाँ से निकालेंगे। इफिशियंसी निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। 5, 10, 20 का एलसीएम कितना होता है, 20। 20 का मतलब हो गया 20 टोटल वर्क हो गया, यानी उतना काम करना होगा, यानी 20 लीटर टंकी में पानी डालना होगा, जबकि ये जो है 5 घंटे में पूरा डाल देता है। 5 आवर है, 5 आवर है, 20 आवर है, ठीक है। इसका मतलब है कि यह प्रत्येक घंटा 4 लीटर पानी खाली भरता है, और ये जो है प्रत्येक घंटा 2 लीटर पानी खाली भरता है, और यह जो है 1 लीटर खाली करता है, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे कि X का एफिशिएंसी 4 है, Y का एफिशिएंसी 2 है और Z का एफिशिएंसी -1 है। इसका मतलब कहता है कि तीनों को साथ खोल देंगे तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा मेरा, तीनों का साथ खोलना 4 + 2 अब -1, तो टोटल एफिशिएंसी मेरा क्या हो जाएगा, 4 + 2 -1, यानी कि 5 एफिशिएंसी के साथ कितना 20 वर्क करना होगा। तो कितना दिन में भरेगा, तो 20/5। इसका मतलब है कि 4 घंटे में पूरा टंकी फुल कर देगा, अगर वह एक साथ तीनों टंकी को खोल दिया जाए तो, ठीक है। तो अगर एक साथ तीनों टंकी को खोल दिया जाए तो वो 4 घंटा में क्या करेगा, पूरा भर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखेंगे। देखिए 13 नंबर, अब देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए से जो है अब नेक्स्ट जो बचा क्वेश्चन है प्लस और जो है नेक्स्ट क्लास का ले लेंगे हम। 7 क्वेश्चन इसमें बच गया, 8 क्वेश्चन बच गया है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए जय हिंद।